अब बड़ी चिंता हो रही है बीजेपी के बारे में। यही झलकती है कि कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं 4 बार लोकसभा सांसद और 1 बार राज्यसभा से सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास वर्तमान में भारत सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ साथ इस्पात मंत्रालय भी है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको उनके इन 5 साल के कार्यकाल में उनके द्वारा उड्डयन के क्षेत्र में किए गए गतिशील विकास कार्यों की एक झलक प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस रफ्तार से श्री सिंधिया जी ने भारतीय वायु मार्ग को प्रशस्त किया और हवाई यात्रा को देश के दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे आम जन तक पहुंचाने की कोशिश की है, वह अद्वितीय और अकल्पनीय है। दोस्तों, मैं श्री सिंधिया जी के वर्तमान सरकार में उड्डयन के क्षेत्र में किए कार्यों का पहले उल्लेख करूं, उससे पहले उनके शुरुआती जीवन और पारिवारिक जीवन का छोटा सा परिचय आपको अपने इस चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ। एक जनवरी 1971 को मुंबई में जन्मे श्री सिंधिया जी ग्वालियर के पूर्व शासक स्वर्गीय माधवराव सिंधिया और माधवीराजे सिंधिया जी के सुपुत्र हैं, जो एक मराठा रियासत थी। उन्होंने शहर के कैंपेन स्कूल और दून स्कूल देहरादून से पढ़ाई की। 1993 में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में बीए की डिग्री के साथ स्नातक किया। 2001 में उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए की शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ग्वालियर रियासत के महाराजा स्वर्गीय जिवाजीराव सिंधिया जी के पोते हैं। 1961 में महाराज स्वर्गीय जिवाजीराव सिंधिया जी की मृत्यु के बाद उनके बेटे स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया ग्वालियर के अंतिम महाराज बने। बाद में 1971 में भारत के संविधान में 26वें संशोधन के रूप में भारत सरकार ने रियासतकालीन भारत के सभी आधिकारिक शीर्षकों, विशेषाधिकारों और प्रीवी पर्स सहित प्रतीकों को समाप्त कर दिया था। 2021 के कैबिनेट विस्तार में श्री सिंधिया जी को मोदी सरकार के कैबिनेट में जगह मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने डूबते हुए सिविल एविएशन की जिम्मेदारी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर एक भरोसे के साथ सौंपी। श्री सिंधिया जी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी पूरी कर्मठता से निभाने का वादा किया। दिलचस्प यह है कि इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी कभी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के पास भी थी। कुछ समय बाद इस्पात मंत्रालय का प्रभार भी नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सौंप दिया गया है। अब हम बात करते हैं सिंधिया जी के वर्तमान कार्यकाल में उड्डयन के क्षेत्र में किए गए चहुमुखी विकास पर, जो कि अद्वितीय है और प्रशंसनीय है। आज देश के हर राज्यों, शहरों को वायु मार्ग से इस कदर जोड़ दिया गया है कि आम जन भी कुछ ही घंटों में एक शहर से दूसरे शहर आसानी से पहुंच सकता है। श्री सिंधिया जी के नेतृत्व में उड्डयन के क्षेत्र में यह क्रांतिकारी कदम है। दोस्तों, आज अगर 2014 से लेकर 2023 के बीच की अगर बात की जाए, तो जहां अंतर्राज्यीय यात्रियों की संख्या 2014 में 122 मिलियन थी, वहीं आज 2023 में बढ़कर 280 मिलियन हो चुकी है, जो कि 9 साल में 130% की ग्रोथ बताती है। अगर बात अंतर्राष्ट्रीय यात्री की आती है, तो यहाँ 2014 में 46.6 मिलियन यात्री यात्रा करते थे, वहीं आज 2023 में 69.5 मिलियन यात्री आवाजाही करते हैं, जो कि पिछले 5 सालों में 50% की ग्रोथ है। 2014 में जहां हमारे पास फ्लीट साइज के 400 एयरक्राफ्ट थे, वहीं 2023 में 700 एयरक्राफ्ट हैं, जो कि पिछले 9 सालों में 75% की बढ़ोतरी है। अभी 1000 से 1200 एयरक्राफ्ट का बड़ा ऑर्डर भी बुक किया गया है। 2014 में करीब 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे, जो कि आज 2023 में बढ़कर 149 हो चुके हैं। यह करीब 100% की बढ़ोतरी है। दोस्तों, देश में जहां 2014 तक केवल 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट थे, वहीं आज 13 हैं। यह ग्रोथ करीब 400% की है, जबकि अभी 11 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मंजूरी और मिल चुकी है। जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट की बात है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में 2014 में केवल 9 एयरपोर्ट चल रहे थे, जबकि आज 17 एयरपोर्ट चल रहे हैं और यह बढ़ोतरी 90%
की ग्रोथ को दर्शाता है। दो 2014 तक देश में 26 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चल रहे थे, जिनकी संख्या आज 2023 में बढ़कर 30 हो चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF की ज़रूरत विमानों के परिचालन के लिए पड़ती है। इस पर लगने वाले वैट को भी सभी राज्यों द्वारा ज़रूरत के मुताबिक कम किया गया है। दिल्ली को देश विदेश के विमानों की आवाजाही को सुगम और चुस्त बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हब के रूप में तराशा जा रहा है। DG यात्रा स्कीम के तहत 10 अगस्त 2023 तक 34,60,454 यात्रियों द्वारा DG यात्रा का उपयोग किया जा चुका है। उसी तिथि तक DG यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन को 1.29 मिलियन लोगों ने उपयोग किया था। अब बात करते हैं ऑपरेशन गंगा की, जो कि श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सानिध्य से संपन्न हुआ और हमारे छात्रों को रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान वापस देश लाया गया, रेस्क्यू किया गया। वह संख्या करीब 22,500 की थी। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की विमानन सुरक्षा को अब तक की सर्वोच्च रैंकिंग दी है। वैश्विक रैंकिंग अब हमारे उड़ान क्षेत्र की 102 से बढ़कर 47 हो गई है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, वर्तमान में देश में 57 ठिकानों पर 36 उड़ान प्रशिक्षण संगठन FTO कार्यरत हैं, जो कैडेटों को उड़ान प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2022 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने उद्योग की आवश्यकता पूरा करने के लिए रिकॉर्ड 1165 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस CPL जारी किए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के खजुराहो में श्री सिंधिया जी द्वारा हेली समिट 2023 का उद्घाटन किया और RCS उड़ान 5.2 और हेली सेवा ऐप भी लॉन्च किया। दोस्तों, उड़ान 5.2 स्कीम के अंतर्गत देश के दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए छोटे और हल्के विमानों की सेवा ली जा रही है। इस स्कीम के लिए अभी तक जो ऑपरेशनल हवाई अड्डे हैं वह 74 हैं और जिन नए रूटों की संख्या बढ़ाई गई है वह 479 है। अभी तक इस स्कीम के तहत यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 123.79 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर में विमानों की आवाजाही 2014 में जहां 22 थी, आज वह बढ़कर 76 हो चुकी है। 2021 से अब तक 56% से बढ़कर वर्तमान में 76% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। श्री सिंधिया जी का ग्वालियर में अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो ग्वालियर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग पर भी काम कर रहे हैं। 498 करोड़ की लागत से यह टर्मिनल बनाया जा रहा है और इसे एक वर्ष के रिकॉर्ड समय में भारत के सबसे तेजी से निर्मित हवाई अड्डों में से एक बनकर रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। टर्मिनल का भूमि पूजन सितंबर 2022 में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा किया गया था और श्री सिंधिया जी जल्द ही टर्मिनल का उद्घाटन करने की योजना बना रहे हैं। यह न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा, बल्कि निवेश, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। दोस्तों, ग्वालियर 2014 में हवाई यात्रा से केवल 2 शहर जुड़ा हुआ था। 2021 में बढ़कर 4 शहर हुए और लेकिन वर्तमान में 7 शहर से यह शहर जुड़ चुका है, जिनमें प्रमुख हैं बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, जम्मू, दिल्ली, इंदौर आदि। मध्य प्रदेश में विमानों की आवाजाही प्रति सप्ताह 2014 में 506 थी, 2021 में 554 हुई और वर्तमान में 956 हो गई है, जो कि बहुत बड़ी ग्रोथ है, उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? कृपया अपने कमेंट करके बताइएगा और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।